मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भरतपुर, राजस्थान। आज मैं आपको BA पार्ट प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में संकलित तुलसीदास की उन विनय पत्रिका के पदों को पढ़ाऊंगा। उसकी हम व्याख्या करेंगे। विनय पत्रिका का यह पद जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, 6वां पद है। तुलसीदास जी के बारे में आपको मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि श्री राम के परम भक्त थे और विनय के माध्यम से वो श्री राम की स्तुति करना चाहते थे। उसी पर आधारित इन्होंने एक विनय पत्रिका लिखी है। इस प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह आदि अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और वहीं इन बुराइयों को एक रोग बतलाया। वो इस बात को मानते हैं कि वो केवल हरि की कृपा से ही दूर हो सकता है। तो इसे अब एक बार हम पढ़ें कि दीन बंधु सुख सिंधु कृपा करे कारुणिक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई, कबहु जोग रत भोग निरत सठ हट वियोग बस होई, कबहु मोह वस द्रोह करत बहु कबहु दयाति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंक तर कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत कबहु धर्म रत ज्ञानी, कबहु देव जग धन में रिपु में कबहु नारी में भासे, संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा नासे, संजम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। इस पद में भक्त तुलसीदास जी कहते हैं कि हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी, आप दीन बंधु हैं, सुख के सागर हैं, कृपा के खान हैं। हे नाथ, आप मेरी सुनिए। मेरा ये जो मन है, ये संसार के त्रिविध यानी 3 जो ज्वर हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, इस त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसी से वह पागल की तरह फिरता रहता है। कभी वह योगाभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों से फंस जाता है, कभी हठपूर्वक वियोग के वश हो जाता है तो कभी मोह के वश होकर के नाना प्रकार के द्रोह करता है और वह किसी भी समय बड़ी दया करने लगता है। कभी दीनहीन बन जाता है, कभी बुद्धिहीन बन जाता है, कभी बड़ा ही कंगाल बन जाता है तो कभी घमंडी राजा बन जाता है, कभी मूर्ख बन जाता है तो कभी पंडित बन जाता है और कभी पाखंडी बनता है तो कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हे देव, कभी उसे सारा जगत धन में दिखता है, जग धन में रिपु में कबहु नारी में भासे, कभी शत्रु में दिखता है, कभी स्त्री में दिखता है, अर्थात वह कभी लोभ में, कभी क्रोध में और कभी काम में फंसता रहता है। यह संसार रूपी जो सन्निपात है, इस ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के कभी नष्ट नहीं हो सकता। बिनु हरि कृपा ने नासे, बिना भगवान की कृपा से ये जो सन्निपात दारुण दुख है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए यद्यपि संयम, संयम जो कि अपभ्रंश के रूप में है, संयम, जप तप नेम नियम धर्म व्रत बहु भेषज समुदाय आदि अनेक औषधियां हैं। ये भेषज माने औषधियां हैं। इसलिए परंतु तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं कि तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। तुलसीदास का संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के प्रेम के बिना दूर नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि भव रोग, ये सारा सांसारिक रोग, राम पद, बिना श्री राम के चरण कमलों के, राम पद के
प्रेमहीन नहीं जाई, चरणों के प्रेम के बिना ये दूर नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की स्तुति इस रूप में की है और सांसारिक सन्निपात रोगों का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। भक्ति के लिए ईश्वर की कृपा का महत्व उन्होंने बताया है। कवि इतनी बातें बहुत ढंग से प्रस्तुत करता है और उसकी कवि कौशलता का भी परिचय चलता है। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है। मन में इतने विकारों का वर्णन इसमें दिया गया है कि मन बहुत ही चंचल है और मन जब तक संसार में लिप्त रहेगा तब तक राम का, ईश्वर का वो सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मन की चंचलता के बारे में भी तुलसीदास ने इसमें चित्रण किया है। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपको फिर आगे पढ़ेंगे।